नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नजरअंदाज। आज सुबह के 9 बजे डेढ़ बजी। तब सेजल की शादी के बाद जब पहली बार दोनों नंदे आई तो उसकी सास रजनी ने कहा, सेजल जा दरवाजा खोल, नीता और रीता आ गई है। और फिर वो चौंक गई। क्या आपने बताया नहीं मम्मी जी? फिर रजनी जी ने कहा, मेरी उनसे सुबह ही फोन पे बातें हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पे उन्होंने बताया है कि पहुंचने ही वाली है। ठीक है मम्मी जी, कहकर वो दरवाजा पर चली गई। उसने दरवाजा खोला तब रजनी ने कहा, अरे सेजल, कैब वालों को पैसे भी दे देता। फिर उसने कैब वाले को पैसे भी दे दिए। अरे सेजल बेटा, सामान भी रखवा ले। उस पे सामान भी रखवा लिया। जब सास ने कहा, सेजल संयुक्त परिवार में आई थी, उसे सबसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था कि दीदी लोगों के पास बैठूं। वह चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी और दीदी क्या हाल चाल है और सुनाइए, तभी रजनी जी झिझक देती, अरे बहू, तू यहाँ क्यों बैठ रही है? जा खाने की तैयारी कर। और वो वहां से चली जाती। उसकी नंदे उसकी शादी के समय नहीं रुक पाई थी। अब बच्चे के इम्तिहान खत्म हो गए तो वो भी रहने आई थी। पर सेजल को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि मैं भी उनके साथ बैठकर गपशप करूं। पर जब ये फ्री होती तो कभी रजनी जी काम बताए तो कभी नंदे काम बता देती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब कमरे उठाकर वो जैसे ही अंदर कमरे में पहुंची तो रजनी जी के साथ नीता और रीता दोनों बातें करते करते चुप हो गए। जैसे ही वो उस कमरे से निकली तो फिर से बातें चालू हो जाती है। खैर, उसे लगता कि दीदी लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता कि मेरे खिलाफ जैसे मम्मी को भड़का रही हो। तभी तो वहां पहुंची तो शांत हो जाती है। लेकिन दोनों बिटिया अपनी ससुराल की बातें कर रही होती थी। वो सेजल खुली नहीं थी, इसलिए वो चुप हो जाती थी। इस तरह सेजल भी कुछ न कुछ कहती, वह शांत होकर अपने कमरे में चली जाती थी। इस तरह उसे उसकी सास नंदे अपनी बातों में शामिल ना करती। उसे बहुत बुरा लगता। अब वो सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए हूँ यहाँ पे। वो सोचती, जो खाना है फरमाइश कर दो। फिर वो अपने फर्ज निभा रही थी। नहीं तो कहने ही जाएगा कि मेरी भाभी को कुछ बनाना नहीं आता। खैर, धीरे धीरे सब कुछ समय से निकल गया। रीता और नीता दोनों नंदे अपने घर चली गई। सीजन को अब आदत हो गई थी कि काम करती और अपने कमरे में चली जाती थी काम करने के बाद। अब वो सास रजनी जी के पास भी नहीं बैठती थी, अपने कमरे में रहती थी। अब सास को खाने लगा कि सीजन तो मेरे पास बैठती ही नहीं है, अब बात किससे करूं? सबसे फोन पे भी बात कितनी करेगी? उसे लगा बिटिया और रिश्तेदार अपने समय के अनुसार ही बात करते हैं। तभी एक दिन उसने रजनी जी को अपनी छोटी बहन से फोन पे कहते सुना, मेरी बहू सेजल को हमसे मतलब ही ना है, ना ही मेरे पास बैठती और ना ही बात करती। और तो और वो अपनी बहन को बताती है, हमने सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी। और बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब उसने फोन पे सास रजनी जी की बात सुनी, सुनकर वो धक रह गई। मम्मी जी, मेरे बारे में क्या बोले जा रही हो? मैं जब उनके पास बैठा करती थी, वो कितने काम बता देती, या दीदी लोगों के बात करते करते वो चुप हो जाती थी। और आज उनके मन में ये सब बातें। अब वो सोचती तो क्या कहा जाए, कुछ बोलेगी तो बुरा मान जाए। खैर, उसने एक कान से सुनी और दूसरे कान से उसे निकाल दी। कुछ समय बाद जब मौसी जी आई तो उन्होंने उसका व्यवहार देखा। वह सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सुबह से लेकर रात तक अच्छे से बात करती। पर मौसी जी बहन होने के कारण रजनी के पास ज्यादा बैठती। फिर वह भी यह महसूस कर रही थी कि सेजल कम जरूर बोलती है, पर ठीक तो है। तब उन्होंने कहा, अरे सेजल बेटा, हमारे पास ही बैठो, हमसे भी बात करो। उसने सेजल से कहा। तभी रजनी अपनी आदत अनुसार वो बोली, अभी इसे साया आरती करनी है। तब मौसी जी ने कहा, थोड़ी देर से कर लेगी, 5-10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मौसी जी ने कहा। आज सेजल बोल पड़ी, मौसी जी
यही कारण है कि मम्मी जी के पास बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कोई आ जाता तो मुझसे काम ही बोलती रहती है या मुझसे बैठने ना देती है, जैसे इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे मम्मी जी के एक काम वाली बाई जैसा समझने लगती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? ऐसे ही जब रीता और नीता दीदी आई थी, तभी उनका ऐसा ही व्यवहार था। और फिर सबसे फोन पे कहती है कि मेरी बहू सेजल मिलनसार नहीं है। फिर रजनी जी ने कहा, अरे छोटी, सेजल बहू का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? नीता और रीता बेटी अपने घर में तो काम करती है ना, उनसे क्या काम करने को कहूँ? अरे ये हम लोग के साथ बैठेगी तो काम समय पे हो जाएगा, कैसे होगा? इसलिए कह देती थी, बस और क्या। फिर मौसी जी ने कहा, दीदी, 4 लोगों का काम 4 हाथों से जल्दी होता है, इसलिए सब साथ में काम करते तो सेजल को भी अपनापन लगता। ऐसे में क्या हुआ, ना अपने घर के काम में साथ दिया, ना ही रीता और नीता ने ऐसा करना सही है क्या? ऐसे में काम रहते हैं तो क्या? इस तरह वो दोपहर में कमरे में आराम करने लगी। यदि वो रोज काम करके कमरे में थोड़ा देर आराम कर लेते तो क्या बुराई है? अब उनको भी महसूस हुआ कि सेजल भी थक जाती रही होगी। थोड़ा हम सब भी बात करते और साथ में काम कराते तो दिल से वह दूर ना होती। उसे लगा। अब मौसी ने कहा, बेटा, मेरी दीदी भी यहाँ गलत है, तुम अपनी जगह ठीक हो। थोड़ी देर में रजनी जी बात करने के बाद दिया बत्ती करने स्वयं उठी और शाम की संध्या कर अपने खुद ली। उसके बाद रजनी जी ने समझ लिया कि साथ देने से अपनापन ही बढ़ता है, ना कि काना फूसी से। अब सेजल भी अंदर से खुश हो गई थी। चलो, मौसी जी की बात मम्मी को समझ में आ गई। ऐसे ही मौसी जी को 2 दिन तक रही। अब सेजल को भी साथ बैठने का समय मिल जाता था और काम भी समय पे हो जाते थे, क्योंकि उसकी सास भी मदद करती थी। फिर मौसी जी के जाने का समय हुआ, तब सेजल ने मौसी जी के पैर छुए और उसी समय मौसी जी ने कहा, सेजल बहू, तुम्हारी जगह मेरे पैर में नहीं बल्कि दिल में है, तुम मेरे गले लगो। उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। ये देखते ही रजनी की आंखें भर आई। वो बोली, छोटी, तूने मेरी आंखें बंदी पट्टी खोल दी। साथ रहते हुए इसे गलत समझ रही थी, तूने 2 दिन में ही मेरे मन के दरवाजे खोल दिए। अब सेजल के मन में भी मेरे प्रति कोई मैल ना होगा। फिर वो छोटी बहन ने कहा, दीदी, आपकी बहू हीरा है, हीरा। उसकी आंखें की चमक कभी फीकी ना पड़ने देना, कभी किसी की बुराई ना करना, ना ही हाथ छोड़ना और ना ही साथ छोड़ना, क्योंकि बहू भी सदा साथ देगी, ना कि बेटी। और वो दोनों का हाथ देते हुए बोली। अब दोनों सास बहू के मन में एक संतोष का भाव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखे कि उसे पराया सा ना लगे, जैसे बेटी के आने पे बहू के प्रति व्यवहार में बदलाव ना आए, कि उसे उसकी अपेक्षा महसूस हो। जैसे एक माँ बेटी के प्रति अधिक ममता उड़ती है और बहू को नजरअंदाज करती है, ऐसे में साथ में रहने वाली बहू भी दुखी हो जाती है। ऐसे में करवाहट ना पनपने पाए, इसलिए एक सा व्यवहार रखे। उसकी पहल सास को निश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि बहू का साथ हमेशा बने रहे, क्योंकि साथ हमेशा बहू ही देती है, ना कि बेटी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके भी पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।